एशिया कप 2025 आज मुकाबला उन दो टीमों में है जिसमें एक टीम ऐसी है जिसने बादशाहत कायम कर रखी है, ना सिर्फ बैट या बॉल से बल्कि अपने जुनून से वो किसी भी मैच का रुख बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया की और उसके सामने जो खड़ी है वो है यूएई की क्रिकेट टीम। लेकिन याद रखिए, ये अंडरडॉग जरूर हैं, इतनी मजबूत टीमों में नहीं गिनी जाती, लेकिन ऐसा भी कई बार देखा है कि कई अंडरडॉग जो टीमें हैं वो अपनी तरफ जो खेल है उसको मोड़ने का, उसको रुख मोड़ने का अपना जज्बा एक जरूर रखती हैं। इस पर कैसा होगा ये मैच, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जोशी हैं। सर, पहले तो सबसे पहला सवाल ये कि एशिया कप में आज जो ये पहला मैच भारत वर्सेस यूएई, इंडिया वर्सेस यूएई होने जा रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, ये अंडरडॉग टीम का इतिहास कैसा है, पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि दे आर नॉट द सो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल, कोई भी देखता है तो यही अंदाजा लगाता है कि या तो ये शेर और मेमने की लड़ाई तो नहीं है कहीं, लेकिन मुझे लगता है शेर और मेमने की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसने बांग्लादेश से सीरीज जीती है। इसी साल बांग्लादेश जैसी जो फुल नेशन कंट्री है उसको हराया है सीरीज में। एक मैच ने आप तुक्के से जीत सकते हैं T20 का, लेकिन आप पूरी सीरीज जो है तुक्के से नहीं जीत सकते। लेकिन उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ अभी पिछले दिनों जो मुकाबला ट्राई सीरीज का चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान के बीच में जो टक्कर हुई, उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ था। जब लीग मुकाबला हुआ था यूएई का अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने जो है अच्छी अच्छी टीमों को हराया था, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को भी एक मौके पर हरा चुकी है वो, बल्कि इससे ज्यादा ही हराया है उसने। वो टीम जो है हारते हारते बची थी यूएई से, सिर्फ 4 रन से जीत पाई थी और चौका छक्का भी लगा, लेकिन बस वो कमाल 3 गेंदों पर ही हो पाया। बाद की जो 3 गेंदें थी उसमें कोई रन ही नहीं बना और आखिरी गेंद पर तो विकेट भी गिर गया, जिसकी वजह से यूएई मैच नहीं जीत पाया। लेकिन अब यही है, मानसिक दृढ़ता, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इस टीम को, और क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है इसमें, हिंदुस्तानी भी बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, बिल्कुल, और हुनरमंद खिलाड़ी। चलिए इस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो दर्शकों को मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जो उनका इंटरेस्ट होगा वो ये कि आखिरकार ये जो मैचेस हो रहे हैं यूएई की ग्राउंड पिच कैसी है। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो लोगों का ये जरूर इंटरेस्ट होगा कि ये पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, कि क्या बॉलर्स के फेवर में जाएगी या बैटिंग के फेवर में रहेगी। देखिए जी, बॉलर्स के फेवर में जाएगी, क्योंकि उतने हाई स्कोरिंग मैच आपको शायद देखने को ना मिले, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। आप देखिए, याद कीजिए, यही वो ग्राउंड था जब चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ मुकाबले हुए थे, तब यहाँ जो पिचें थी वो यूज्ड पिचें इस्तेमाल की गई थी। जो इस्तेमाल की गई पिचें जो हैं, अगर उस पर आप मैच खेलेंगे और गर्मी होगी तो वहाँ पिच स्पिन लेगी, काफी स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और यही वजह, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जिसकी मेजबानी पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उसमें जो है 4 स्पिनर भारत ने खिलाए। जी जी। लेकिन अब 4 स्पिनर वाली नौबत यहाँ आने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रीन लैश पिच है, गर्मी बढ़ गई है, 42 डिग्री तापमान है, और जब शाम को मैच शुरू होगा तब भी तकरीबन 36 डिग्री के आसपास तापमान रहने वाला है। यानी अगर टॉस, मैं टॉस पे आता हूँ, 36 डिग्री तापमान का मतलब ये हुआ कि वहां स्पिनर्स को भी मदद है और ग्रीन लैश विकेट है, और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा, यूज्ड पिचें नहीं है, इस्तेमाल की हुई पिच नहीं है, फ्रेश पिचें हैं। और फ्रेश पिचें जब होती हैं तो किसी भी, मैं समझता हूं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनकी बातें खिल जाती हैं। तो जसप्रीत बुमराह के लिए, अर्शदीप के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद होगी, स्पिनर्स के लिए भी मदद होगी। बल्लेबाजों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, खासकर इनिशियल स्टेज पर। तो आप कह रहे हैं कि अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले क्या बॉलिंग ऑप्ट करेगी? देखिए जी, यहाँ क्योंकि दूसरा इसका तस्वीर का एक रुख मैंने बताया, तस्वीर का दूसरा रुख आपके सवाल से जुड़ा हुआ है जी। वो सवाल आप देखिए, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, बिल्कुल जैसे हमारे पीछे सूर्य कुमार यादव का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। आज तो बड़ा लाइट मूड सा मैच है, पता नहीं क्यों, मतलब इसलिए कोई ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं हो रहा और बड़े हम लाइट मूड में आज मैं इसलिए बात कर रहे हैं एक्चुअली इस वजह से। कॉफी नहीं है तो मैं कॉफी पीता और आपको साथ साथ बिस्किट भी खिलाता। अरे वाह सर, लेकिन ये बताएं सर, जो टॉस का होगा वो एडवांटेज क्या लेना चाहिए टीम को जो जीते? क्योंकि यहाँ जो है ना, बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, खासकर ओस का जो है ना रोल बहुत बड़ा होने वाला है। जहां ओस का रोल होता है, यानी ड्यू फैक्टर होता है, वहां पर आप पहले गेंदबाजी चुनिए तो बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो शुरू के बस 3-4-5 ओवर निकाल दीजिए, उसके बाद फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो आप बड़े तरीके से गेम को अपने तरीके से चला सकते हैं। लेकिन सर, जैसे हम ये अंडरडॉग्स की बात कर रहे हैं कि मतलब काफी चौंकाया, और आपने भी बताया कि इन्होंने मतलब किस किस तरीके से और मेंटली स्ट्रांग इनको दृढ़ता दिखानी होगी, लेकिन वाकई जब इंडियन टीम जब सामने खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस और दृढ़ता कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन भी होती है, नैरो डाउन भी होती है। भैया वर्ल्ड चैंपियन से खेल रहे हैं, कोई मखौल थोड़ी है भाई। हमने
T20 का वर्ल्ड कप बिल्कुल जीता। सही बात हमने है। पिछले 3 साल में अगर आप और भले ही आपकी टीम में कितने इंडियंस क्यों ना से, कितने इंडियंस है पहले तो आप ये बताइए। इंडियंस तो बहुत है, आप देखिए उनके एक्स्ट्रा वगैरह को भी अगर आप गिन लेंगे तो उसमें कहीं चोपड़ा जी भी खेल रहे हैं, कोई कौशिक भी है, कोई कौशिक जी भी खेल हाँ, रहे हाँ। हैं, चोपड़ा जी भी हैं, कोई सिमरनजीत भी हैं, जो शुभमन गिल को कभी प्रैक्टिस कराया करते थे। मतलब ये दोस्त थे क्या सर? दोस्त नहीं, ये बहुत वयोवृद्ध है भाई। अच्छा। ये मतलब 36 साल के हैं। और शुभमन गिल जब 12 साल के बच्चे थे तो ये उनको प्रैक्टिस कराते थे, लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं और आज उनके अगेंस्ट है, उनका विकेट झटकना चाहते हैं। अब वो बातें पुरानी हो गई हैं कि भाई हम आपको पहले प्रैक्टिस कराया, आपको इस लायक प्लेयर बनाया, लेकिन अब तो हमें हर कीमत पे आपका विकेट चाहिए। तो बस वो है शुभमन गिल का विकेट झटकना इनका तो सबसे फिर ऐसा तो नहीं कि शुभमन गिल कभी मतलब रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही हो जाए, नहीं जी आपने बॉल डालनी सिखाई है। ये पहले आप वाली चीजें यहाँ नहीं चलती। हाँ। जब आप क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो बिल्कुल सर पर कफन बांधकर उतरते हैं और फिर जीत के अलावा कोई और दूसरा पहलू नहीं होता, कोई और विकल्प नहीं होता और आपको चाहिए तो सिर्फ जीत। अब जैसे हम ये प्लेइंग 11 की बात करें, दरअसल अभी तो जब आएगी लिस्ट आएगी, लेकिन वो ऐसे चेहरे अगर जैसे बात करें भाई अपने कैप्टन साहब तो वहीं मुस्कुराते हुए कहीं भी चौके छक्के मारते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली उम्मीद तो यही है। तो लेकिन बाकी और किस पर इस बार ये लग रहा है सर जो थोड़ा स्कोर आगे बढ़ाने में या फिर यूएई को और टफ कंपटीशन देने में मददगार साबित मैं तो होगा? ये कहूंगा कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आलोचना इन्हें बड़ी पसंद है। इनको जितना क्रिटिसिज्म करोगे ना उतना ये ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। इसका बड़ा मिसाल है कि अगर आप देखें जो सेना मुल्क हैं जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सेना मुल्क कहा जाता है, तो वहां पर इनका परफॉर्मेंस जो है इंग्लैंड टूर से पहले बहुत खराब था। इतना खराब था कि 17 या 18 का इनका कुल मिलाकर औसत था इन सेना मुल्कों में जाकर। लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हुई तो इन्होंने कमाल कर दिया, समा बांध दिया। इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। अच्छा। एक मैच में ग्राहम बूच के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। एक प्लेयर जो है पहली पारी में जो है 250 प्लस का स्कोर बनाता है, दूसरी पारी में 150 प्लस का स्कोर बनाता है। तो ऐसा तो आपने कभी किसी को इतना एक छत्र राज करते हुए पूरी तरह कंप्लीट डोमिनेट करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा। तो वो काम उन्होंने कर दिखाया, हर आलोचना का माकूल जवाब दिया। तो मुझे लगता है अब इस बार एक बार फिर से एक आलोचनाओं का जवाब देने का वक्त आ गया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि भाई उनके T20 क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। आप संजू सैमसन जिन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, 5 मैचों में 3 सेंचुरियां थी, उसको क्यों बाहर बिठाया जा रहा है? क्योंकि चांसेस आज यही लग रहे हैं कि शायद जो है संजू सैमसन बाहर बैठे। अगर वो बाहर बैठते हैं तो ये बड़ी खबर होगी और इसका जवाब उनको देना होगा शुभमन गिल को कि नहीं भाई। और सर जिस तरीके से सैमसन अभी फॉर्म में है, संजू सैमसन जिस फॉर्म में अभी चल रहे हैं, उनको मतलब बाहर बिठाना ये निर्णय कहाँ तक जायज लगेगा सर? देखो जी अभी तक तो यही है कि एक पक्ष तो यही मान रहा है टीम मैनेजमेंट के अंदर कि उनको बाहर बिठाया जाए, क्योंकि टीम कंपोजिशन उस हिसाब से बैलेंस नहीं बन पा रहा। अब जितेश शर्मा जो है जिन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए बहुत शानदार पारियां खेली हैं, अच्छे मैच विनर हैं, भाई देखिए उनको खिलाना है तो या तो आप टॉप ऑर्डर में खिलाएं, टॉप ऑर्डर में दीजिए, हाँ बिल्कुल, खिलाएं या ओपन कराएं। अब ओपन में तो हमारे दोनों पंजाबी पुत्र जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। अभिषेक शर्मा तैयार हैं, उधर से शुभमन गिल तैयार हैं, नंबर 3 पर तिलक वर्मा तैयार हैं। तिलक वर्मा को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? वो दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा अगर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं तो ये दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं। तो वो नंबर 3 पर वो खेलते हुए दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर, तो इनका नंबर आएगा तो 5 नंबर पर या 5 नंबर के नीचे। तो ये जस्टिफाइड पोजीशन है इनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नीचे ही खिलाना तो फिर तो जितेश शर्मा में क्या बुराई है? वो एक अच्छा मैच फिनिशर है, मैच फिनिशर के तौर पर उनको मतलब ये तो अपनी एसेट वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। करने वाली बात है। या तो आप उनको टॉप ऑर्डर पे खिलाइए, अगर तिलक वर्मा का इंजरी हो या तिलक वर्मा वैसा परफॉर्म ना कर पा रहे हो तब आप उनकी जगह पे संजू सैमसन को खिलाएं, नहीं तो फिर आप जितेश शर्मा के साथ जाएं। और सर जिस तरीके से इनका अगर यूएई, हालांकि आप बता भी रहे थे यूएई और इंडिया के बीच में कोई बहुत ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है मैचेस की, एक मैच खेला लेकिन वो भी यूएई जो है बहुत बुरी तरीके से हारा, 10 विकेट से और रन मेरे ख्याल से मात्र बनाए थे 81, 81 पे ऑल आउट थी ये टीम। 9 प्लेयर तो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए थे, डबल फिगर, और 81 पे ऑल आउट थी। और आज जिस तरीके से ये होस्टिंग टीम जो आएगी सामने, वो भी इंडिया के खिलाफ, तो ये कितना बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि वो 81 से भी थोड़ा सा अपना टारगेट डेफिनेटली सोच, हर कोई सोच के ये आता है भाई कि ऊपर रखे, लेकिन जिस तरीके से वो आएंगे, क्योंकि ये कोई क्वालिफाई करके तो आए नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये होस्टिंग कंट्री है तो इसलिए टीम हैज बीन क्वालिफाइड। नहीं देखिए ऐसा है कि यहाँ पर देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह को हम खिलाते हैं या नहीं खिलाते। अजय जडेजा जो पुराने अपने जमाने के अच्छे बल्लेबाज थे, उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया कि भाई मेरी तरफ से स्ट्राइक है, अगर किसी वजह से आपने अगर उनको आज खिलाया, उनको नहीं खिलाना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अपना अचूक हथियार निकालें, आप पहले क्यों आप निकाल रहे हैं? लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी किसी खिलाड़ी को आप बड़े मैच में सीधे उतारते हैं, प्लेयर कितना भी बड़ा हो, उससे जो है उस खिलाड़ी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता है और वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाता।
क्योंकि तो बेहतर इसके बाद जो मैच होने वाला है वो तो वाकई मतलब हाई प्रेशर हाई वोल्टेज मुकाबला है। उससे पहले आप यहाँ पर मैं कहता हूँ आप उनसे ना कराइए 4 ओवर, 2 ओवर ही कराइए बेशक, मतलब एक और तरीके से वार्म अप मैच कह रहे हैं वार्म अप मैच, बिल्कुल warm up बिल्कुल। match तो हो उसमें जाए। ज्यादा वो तैयार होंगे फिजिकली और मेंटली, ज्यादा प्रिपेयर होकर आएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ तरोताजा होकर आएंगे। लेकिन सीधा पाकिस्तान के खिलाफ उतारने का मतलब है आदमी उतनी रिदम नहीं कई बार पा पाता, तो उससे कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। एक सर ये चीज भी है कि जैसे हम जब भी टीम इंडिया की बात करते हैं तो लोगों का क्रेज जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब वो तो है नहीं इस टीम में, लेकिन अब जितने बाकी खिलाड़ी हैं आपको लग रहा है वो जो फैन फॉलोइंग, जो क्रेजीनेस एक स्टेडियम में देखने को मिलता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के रोको के नाम पर, तो वो क्या देखने को मिलेगा दोबारा? देखिए जी, अब जो चीज नहीं है अब उसके लिए ज्यादा चिंता करना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि विराट कोहली का जो एग्रेशन होता है एक अलग अपने आप में एक समा बांध देता है। हाँ, चाहे लोगों विकेट को। कोई भी ले कैमरा उनकी तरफ रहता है, बिल्कुल रन कोई बिल्कुल। मारे कैमरा उनकी तरफ आपने रहता है। अनुष्का शर्मा को देखा है एक बार, वो पूरी क्रिकेट टीम के साथ जो है विराट कोहली की नकल कर रही थी, दौड़ रही थी बिल्कुल, मैं वही कह और रही थी, एग्रेशन मतलब दिखा रही ये थी। छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जो मतलब ऑडियंस के साथ-साथ जो घरों पे बैठ के जो अपने स्क्रीन्स पर भी लोग देख रहे होते हैं, उनके लिए भी बड़ा एंजॉयमेंट के पल होते अनुष्का हैं ने ये। यही कहा कि विकेट कोई और ले रहा है, खुशी उससे ज्यादा खुशी विराट कोहली को होती है। तो ये यही समझ नहीं आता, और मतलब एक उनका चार्म भी तो बना रहता है ना, कभी एक चार्म फैक्टर तो मिस नहीं हो जाएगा सर? नहीं, देखिए अब ऐसा होता है कि अब आसमान पर एक पत्थर उछालिए, एक सीमा के बाद उसको ऊपर से नीचे आना ही है। तो एक सर्टेन टाइम तक अब कितने, अब सचिन तेंदुलकर को हम चाहते थे कि उनको रिटायरमेंट दें, इतने अच्छे प्लेयर थे, अद्भुत प्लेयर थे। सुनील गावस्कर को हम कभी उस वक्त 80 के दशक में हम चाहते थे कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लें, लेकिन एक समय के बाद रिटायरमेंट तो किसी को लेना ही है, हटना ही है क्रिकेट के उससे। लेकिन मुझे लगता है सर ये सूर्य कुमार यादव जो है ये भी उसकी मतलब पूरी कमी कर देंगे, मैं तो क्योंकि कहूंगा जिस तरीके से चौके छक्के और जिस दिशा में मारे वहीं बाउंड्री के पार जाती है बॉल। चलिए आपके मुंह में कितने दांत हैं पहले ये बताइए? सर मैंने गिने नहीं पहले, लेकिन अगर मैं इतना 32 दांत हैं आपके तो मैं आपको एक चाय पिलाऊंगा, बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर, डन है। अगर 32 दांत हैं और कहीं सूर्य कुमार यादव की बात आपने कही है और ये अगर कहीं चल निकले फिर तो वन मैन आर्मी है जी ये। एज अ मतलब इंडियन फैन मेरे को भी ये लगता है ना कि मतलब जैसे हम लोग जब बैठ के देखते हैं तो यही लगता है कि मतलब किसी भी दिशा में मारे वो जाती बाउंड्री के पार ही है। लेकिन बस ये है कि पिछला जो 2 सीरीज हुई हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, वहां इनका बल्ला चला नहीं है। 21 सर्वाधिक है, नहीं साल भर से 1.5 साल से हम देख रहे हैं, 22 का औसत है एक टॉप लेवल के प्लेयर का इस तरह से होना। बाकी विराट कोहली वाले जो आपने बात कही है वो मुझे लगता है उनकी भरपाई करेंगे शुभमन गिल, क्योंकि वो बिल्कुल खूंटा गाड़ कर खेलने में यकीन करते हैं। एक खूंटा गाड़ दिया और उसके हिसाब से टिक कर खेलते हैं, क्योंकि अगर आपने संजू सैमसन के दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को ओपनर के तौर पर उतार दिया और पता चला कि दोनों के विकेट ही जल्दी गिर गए या 2-3 विकेट और गिर गए, तो आप डैमेज कंट्रोल करते रह जाते हैं। आपके लिए 200 या 170 या 180 के स्कोर तक पहुंचना एक सपना बनकर रह जाता है। तो बेहतर होगा कि एक विराट कोहली वाले अंदाज में खूंटा गाड़कर खेले और एक अभिषेक वाले अंदाज में स्वच्छंद जिसे कहते हैं शॉट्स खेले, बड़े बड़े शॉट्स खेले, तो उसमें ज्यादा बैलेंस बनता है टीम का। तो वो जितना बैलेंस होगा उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा। सर अगर यूएई की टीम की बात करें तो यहाँ पे मतलब कितने ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अगर आपके अनुभव से बात करें, मतलब सारे युवा ही हैं मतलब जैसे आए हुए हैं, लेकिन वाकई कोई पैठ रखता है या फिर ये सिर्फ अभी यही है कि टीम अभी जैसे एक बिल्डिंग अप टीम है? देखिए आलिशान शराफू एक प्लेयर हैं, उन पर नजर रहेगी। मुझे लगता है वो आज किसी भी टीम में होते तो उनको जगह मिलती टीम में, इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो। 70-80 रन कैसे बना जाते हैं, मिनटों सेकंडों में चुटकियां मारते बना जाते हैं। आप हमारे दर्शकों को कि डरा 70-80 नहीं रहे हैं, जितना यूएई अच्छा खेलेगा उतना हमें उसको हराने में मजा आएगा। हाँ, ये बात लेकिन मैच में कुछ तो हो कि कुछ देखने तो में भी मजा है। बिल्कुल। शेर और मेमने की लड़ाई अच्छी लगती है आपको? नहीं नहीं सर बिल्कुल, शेर के सामने शेर ही लड़ता हुआ अच्छा लगता है जी। लेकिन क्या करें सर, है भी तो अब मेमने नहीं, तो है। हाँ बादशाह, हमारी तो बादशाह तो है भाई, हम तो चाहेंगे कि ये बादशाह बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे। और रही बात आलिशान शराफू की, तो इस खिलाड़ी ने वाकई समा बांधा है, शॉट्स बहुत हैं, इनके तरकश में हर तरह के तीर हैं। उसके अलावा मोहम्मद वसीम है उनके कप्तान। इंडियन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंडियन बॉलर्स को खेलने में सक्षम है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं लगातार। दरअसल हमारा स्टैंडर्ड जो है ना, अब वरुण चक्रवर्ती T20 वर्ल्ड कप के बाद 31-31 विकेट हैं उनके, जो दुनिया में किसी के नहीं है। कुलदीप यादव जैसा प्लेयर, एक अचूक, एक ऐसा प्लेयर जिसके टीम में जगह नहीं बन पाती, क्योंकि हम गहराई देखते हैं बल्लेबाजी में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुलदीप यादव को भी खिलाया, आपने वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाया, बुमराह और अर्शदीप जो कि हमारे मैच विनर साबित हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, ये दोनों भी खेले, तो फिर आके आपके पास जो है ना हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, ये आपको और ज्यादा वैरायटी देंगे और आपके लिए मैं समझता हूँ अच्छी टीमों को खेलना
बहुत मुश्किल होगा। ये मैं इशारा कर रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के लिए, वो तो मैं समझ गई सर क्योंकि जहां पे जबकि फैंस की निगाहें वो तो दरअसल वही मैच है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैच पहला मैच है भारत का, तो सबको एक्साइटमेंट लेवल भी होगा, चाहे कितने ही मेमने से खेलें, आप कितनी अंडरडॉग के साथ खेलें, भारत का मैच तो भारत का मैच ही है, कोई मिस करना नहीं चाहता। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने 2007 के कड़वे अनुभव थे जब हम वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी बांग्लादेश से हार गए थे, जिम्बाब्वे से भी हम लोग एक बार हारे हैं। तो वही पाकिस्तान को देखें तो वो अमेरिका से हार गया, जिम्बाब्वे से हार गया। ये T20 वर्ल्ड कप की बात है, और वर्ल्ड कप में अगर आप इतना बड़ी टीमों से, इतनी छोटी टीमों से हारते हैं तो इसका मतलब है कि ये इट इज एनीबॉडीज गेम, ये किसी का भी खेल है। और शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कप्तान ने गलत नहीं कहा, आगा सलमान ने, कि कोई फेवरेट नहीं होता T20 क्रिकेट में। जो 2 या 3 ओवर जो है मैच का नक्शा बदल देते हैं। बेशक उन्होंने भारत के कंटेक्स्ट में कहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर बड़े सिनेरियो में अगर आप देखें तो बात गलत नहीं है। तो आज जिन बॉलर्स पे हमारा दामोदार मतलब होना चाहिए, हमारा होना चाहिए कि हाँ इन पे फोकस करें, तो वो कौन से सर होंगे, अब ये बताएं। देखिए जी, उनकी टीम में तो जो भी अच्छा करेगा उसको मारेंगे ही हम लोग, क्योंकि हमारा अंदाज पहली गेंद से मारना ही है। T20 क्रिकेट का मतलब ही ये है। और शुभमन गिल संभालते रहेंगे, बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, विराट कोहली की याद ताजा कराते रहेंगे। आपके फेवरेट की देखिए, विराट कोहली का नाम आता है, चेहरा खिल जाता है आपका। क्यों ना हो, मतलब वो एक ऐसा एक्स फैक्टर है ना हमारी इंडियन टीम में कि मतलब जैसे जहां भी रहे बस वो अपनी एक ऑरा छोड़ के जाते हैं। चलिए, अब आप जो है ना शुभमन गिल में आप विराट कोहली का अक्स देखिए, चलिए, और तो रोहित शर्मा में आप जो है इनके अंदर आप रोहित शर्मा का अक्स देखिए, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि कल जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल मुंबईया अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। हाँ सर, ये थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बताएं सर, किस अंदाज में ये आपको दिखे और मतलब क्या बातें रही वहाँ उसकी। देखिए, जब इनसे पूछा गया आगे के लिए कि भाई एग्रेशन की, जब आप गए थे वहाँ खेलने, जब रवाना हो रहे थे एशिया कप के लिए, आपको किस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिली, ये किसी जर्नलिस्ट का ये सवाल था कि आपको क्या कुछ हिदायत थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको किस तरह से पेश आना है, या पाकिस्तानियों को ये कहा गया हो कि इंडियंस के सामने आपको किस तरह से पेश आना है, एग्रेशन कैसा रहेगा। तो बड़ी सादगी के साथ सूर्य कुमार यादव ने कहा, एग्रेशन तो देखो एक खेल का हिस्सा है, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूएई भी हमारे सामने होगा, उसके सामने भी हम एग्रेसिव ही खेलेंगे, एग्रेशन हमारा देखते ही बनता है। और वहीं जो सलमान आगा है, उन्होंने भी इस बात को बड़ा खुलकर बताया कि एग्रेशन तो देखो फास्ट बॉलर्स में होता ही है, और हमारे फास्ट बॉलर्स जो अगर एग्रेशन दिखाते हैं तो हम उन्हें मना भी नहीं करेंगे, और आप अपना जितना एग्रेशन दिखाइए फील्ड पर, क्योंकि ये अंदर से निकलता है, ये कहकर नहीं होता कि आपको एग्रेशन दिखाना है या आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है। सर, यूएई की टीम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने को मिलता है कि अब जैसे आपने भी बताया कि इंडिया से भी कुछ प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं, मतलब जो ओरिजिन है जिनका एक्चुअली। लेकिन अब जिस तरीके से वो यूएई की तरफ से खेलते हैं, क्योंकि जब आप अपने फेवरेट्स के सामने होते हैं, ऑब्वियसली एक इंडिया पाकिस्तान से बड़ी टीम है तो खैर कोई क्या ही होंगी, लेकिन वो जब एक प्लेयर के मन में क्या ही फीलिंग आती है, ठीक है कंट्री ऊपर है लेकिन एक इंडिया भाई अपनी जगह है, तो थोड़ा सा लगता तो होगा सर कि कहाँ फंस गए। ये बात वो हो गई कि जब पहला वर्ल्ड कप हुआ, दूसरा वर्ल्ड कप हुआ, और पहले 2 वर्ल्ड कप में हम सिर्फ एक मैच जीत पाए थे, ओडीआई वर्ल्ड कप, तब हमारे मन में भी यही कुछ चलता होगा कि भाई वेस्ट इंडीज का को फेस कैसे करेंगे हम। लेकिन जब तीसरा वर्ल्ड कप आया तो हमने वेस्ट इंडीज को भी हराया और हम वर्ल्ड चैंपियन भी बने। और आपको क्या भरोसा, आने वाले समय में आपको कहीं अफगानिस्तान या बांग्लादेश, कहते हैं ना कि एक बार तो बड़ा सरप्राइज पैकेज लेकर आती ही है, सेमीफाइनल तक तो पहुंचती है, पर भाई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना अपने आप में यही बयान करता है। ऐसे केन्या का आप देखिए, 2003 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो पहुंचे थे, तो अपने आप में वो बड़ा एक करिश्माई प्रदर्शन था, क्योंकि उसमें संदीप पाटिल जो है हमारे जो 83 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के सदस्य थे, वो उनके कोच हुआ करते थे। आज आप याद कीजिए 2007 का वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, तो उसमें लालचंद राजपूत जो है भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे, आज वो यूएई के कोच हैं। ये देखिए, ये जो आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं ना सर, मजा आ जाता है। मतलब जो टीम एक आपको मतलब इंडिया बिल्ड करके, इंडियन टीम, क्योंकि वो उनको लूप होल्स पता होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स पता होते हैं, तो यूएई को वो थोड़ा सा हेल्प आउट करने में बिल्कुल 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 उनको हेल्प आउट करने में बहुत मदद मिलेगी उनको, और अपने परफॉर्मेंस को फर्श से अर्श पर पहुंचाना, ये उनका सबसे बड़ा मकसद होगा। और जब आप इंडियन टीम से खेल रहे हैं तो आपके परफॉर्मेंस पे सुधार की हर कोई उम्मीद करेगा, और लालचंद राजपूत तो चाहेंगे कि भाई जो 2007 के वर्ल्ड कप में हमने कमाल किया था, वही कुछ यूएई भी कमाल करे। कमाल का मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी उठाना, कमाल का मतलब अगर आपने एक आध उलट फेर भी कर दिया तो ये किसी खिताब जीतने से कम नहीं होगी, ये उनकी उपलब्धि। खिताब जीतने से कम तो नहीं होगा, अपने बॉलिंग पैटर्न सारे बता दिए, लेकिन अगर जो बैटिंग के लिए आएगी, कंपेटिटिव स्कोर कितना रहेगा वो बताएं। यूएई पहले बल्लेबाजी करे, अगर हाँ ऑब्वियसली यूएई, तो मैं तो चाहूंगा 100 रन को पार कर लें भैया। पहले तो उनसे 70-80 रन ही बने थे, पिछला मैच जो मुकाबला 81 बने थे। देखिए आप तो मुझसे भी आगे निकल 81 पे पूरी टीम ऑल आउट थी। तो अब जब 81 रन बनाने वाली टीम अगर 100 या 125 तक बनाती है, तो ये भाई एक सीढ़ी चढ़ने वाली बात है। अब उससे आप ये कहें कि आप टाइटल जीत जाएं तो ये कोई अतिशयोक्ति होगा, बहुत ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप
100 सवा सौ 150 रन बनाने की आदत डालें पहले, तो ये आपकी एक बड़ी कामयाबी होगी। आने वाले समय में आप एक कोई मैच जीतने के बारे में कहेंगे तो वो और ज्यादा उसका मजा आएगा, कई गुना उसका रोमांच बढ़ जाएगा। और विकेट्स की अगर बात की जाए तो कितनी विकेट्स लेना मतलब एक आपके लिए एक कैप मतलब फेदर इन द कैप होगा? मतलब अगर वो गेंदबाजी करते हैं जी तो जी देखो जी, अगर वो 4 या 5 विकेट भी हमारे ले लेते हैं तो मैं तो उनकी जीत मानूंगा कि बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि यूएई को कोई नहीं जानता। जो कुछ चर्चा होती है भारत के बाद तो वो अफगानिस्तान की होती है या बांग्लादेश की होती है या पाकिस्तान की होती है। अब रविचंद्रन अश्विन से यही सवाल पूछा गया कि आपके हिसाब से नंबर 2 टीम कौन सी है इस बार की, तो उन्होंने कहा Confuse हो गए। नंबर 2 टीम। जैसे कल आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया था एक सवाल में, तो उस वक्त उनका बड़ा जवाब था कि नंबर 1 टीम है हिंदुस्तान, नंबर 2 टीम है हिंदुस्तान, नंबर 3 टीम है हिंदुस्तान, नंबर 4 टीम है हिंदुस्तान, और नंबर 5 पर आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान किसी को भी रख लीजिए। लेकिन सर ये बात तो मतलब एक है तो बड़ा सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन है कि ठीक है इंडिया को तो हम देख ही रहे हैं एज एन टॉप लीग में, लेकिन वाकई सेकंड और थर्ड की फाइट तो बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल देखो, रही है। क्योंकि अभी ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीती है तो हम पाकिस्तान को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए सिंदूर की घटना, भूल जाइए पहलगांव की घटना। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा मायने रखता है, और उस परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास 2-3 अच्छे बल्लेबाज आए हैं, उन्होंने भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और नसीम इन सबसे पीछा छुड़वा लिया। इसका मतलब है कि सही ट्रैक पर वो लोग चल रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सोच से नहीं चल रहे हैं। तो ये अच्छा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम जितनी ऊपर उठेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम भी गर्व से अपना कॉलर ऊंचा कर सकें कि हमने एक तगड़ी टीम को हराया है। क्योंकि वही है ना, जो हम शेर और मेमने की बात कर रहे हैं कि अगर हमने हराया एक कमजोर पाकिस्तान टीम को तो उसका मजा नहीं आया। मजा नहीं आता। तो चलिए, ये हमारी पूरी चर्चा है। मैच से पहले यकीनन ये जब मैच शुरू होगा तो लोगों का जो क्रेज है, एक फैंस का क्रेज, आज जिस तरीके से इंडिया का ये पहला मैच है उसको लेकर दर्शक तो काफी ज्यादा उत्सुक है ही। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि मतलब आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ चर्चाएं लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर जो मनोज जी हमारे को शेयर करते रहते हैं हमारे साथ, जो वाकई हमें भी नहीं पता होती। थैंक यू वेरी मच सर। एक तो पहली बात की जो आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर, पिच रिपोर्ट लेकर आपके सामने आते रहेंगे और बताएंगे कौन सी टीम किस पर भारी है और यूएई में किस टीम का डंका बजेगा। तब तक आप बने रहिए इन खबर के साथ। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।